चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, सेट 5 है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ठीक है, सबसे पहले से आप बहुविकल्पी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 का देखिए आपसे कहा है 26 और 156 का लासा 156, तो मासा ज्ञात कीजिए। आपको दो संख्याएं दी आपसे 26 और 156 का 26 और 156 का लासा जो है, लासा 156 है। तो इसका मासा आपसे पूछा, तो इसका मासा ये कितना होगा। ठीक है, अब देखिए छात्रों, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है, और ये आपको लासा दिया। आपको इसका फार्मूला मालूम क्या होता है। देखिए आपको मालूम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक है, ये आपकी सूत्र है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण आपका ये सूत्र है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण। ठीक है, इससे आपको एक सवाल या दो सवाल आपको हर हाल मिलेगा बोर्ड परीक्षा 2024 में। ठीक है, अब देखिए आपसे मासा पूछा, तो मासा बराबर अब लिखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा। ठीक है, अब आपको पहली संख्या कितनी दी, देखिए आपकी 26 है, दूसरी आपका 156 है, लासा भी आपका 156 है। अब 156 से 156 आप कर दिए, आपका 26 जो आपका मासा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये सवाल आपका 2 नंबर से पूछ सकता है, 3 नंबर से भी पूछ सकता है, और 1 नंबर से भी पूछा। ठीक है, सेम सवाल इस हिसाब से। ठीक है, ये आप खाली फार्मूला याद रखिए। ठीक है, अगर आपसे मासा पूछा है तो लासा नीचे जाएगा, अगर आपसे लासा पूछा है तो फिर मासा नीचे जाएगा। अगर आपसे संख्याएं कोई पूछी है, पहली पूछी है, तो ये ऊपर है, ये आपकी नीचे रहे। ठीक है, इसे आप सब चेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, इससे आप नोट करिए। अब इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका खा, इसी का देखिए, इसी का खा देखिए। ठीक है, इसे हटा रहे, पहले का खा देखिए। अब पहले का आप खा देखिए, आपसे कहा है खा, इसी का खा देखिए, खा आपसे कहा 2x² माइनस के 4x प्लस 1 बराबर में 0। इसके आपसे मूल पूछे। ठीक है, इसके आप मूल ज्ञात करो, मूल कैसे हो इसके। ठीक है, मूल कैसे हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए छात्रों, ये आपका तुलना आप करिए। देखिए आपका a बराबर 2 है, b बराबर माइनस के 4 है, और c बराबर आपके पास a है। ठीक है, हमेशा इससे तुलना करते हैं ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0। इन दोनों की तुलना की जाती है। ठीक है, आपको मालूम है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पी है, इसलिए हम सीधे लिख रहे हैं। ठीक है, इसे आप तुलना करिए, आपका a का मान है, ये आपका b का मान है, ये आपका c का मान है। ठीक है, इससे तुलना करके। ठीक है, अब देखिए आपका फार्मूला होता है b² माइनस के 4ac। देखिए इसमें की 3 कंडीशनें होती हैं। नंबर 1 कंडीशन होती है, देखिए b² माइनस के 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, नंबर 2 b² माइनस के 4ac, अगर ये बराबर 0 है। अब देखिए नंबर 3 b² माइनस के 4ac, अगर ये लेस देन 0 है। अब देखिए छात्रों में दिक्कत होती है कि ये ग्रेटर देन लेस देन क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगर किसी हम ऐसे मान निकाल रहे हैं, अगर ऐसे मान 0 से अधिक आवे, 0 से प्लस में, अगर मान लो संख्या प्लस में अगर है, तब ये ग्रेटर देन है। मान लीजिए प्लस में, अगर ऐसे लिख दिया प्लस में है, अगर 0 है तो ये बराबर 0 है। अगर मान माइनस में है, कुछ ही मान लो आपका माइनस में अगर मान है, तब ये लेस देन होता है। अगर ये प्लस में है तब लिखिए मूल वास्तविक असमान। ठीक है, अगर ये बराबर 0 है तब मूल वास्तविक
मूल वास्तविक समान, मतलब मूल तो वास्तविक है लेकिन समान हुए हैं, इसमें मूल वास्तविक है, ये असमान हुए हैं, ठीक है। इसमें आपके कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल, देखिए कोई मूल नहीं या काल्पनिक मूल, काल्पनिक मूल, ठीक है। ये आपके अति महत्वपूर्ण तीनों सूत्र हैं, ठीक है। इससे भी आपको एक या दो नंबर सवाल पूछा जाए, ठीक है। अब देखिए, अगर प्लस में मान है तो मूल वास्तविक असमान है, अगर माइनस में तो मूल वास्तविक और समान है, अगर ठीक है सॉरी जीरो है, ठीक है। अगर माइनस में तो कोई मूल नहीं है, काल्पनिक मूल है, ठीक है। कैसे आप बात करें, देखिए अब आपके बी के जगह रखिए माइनस के 4 का वर्ग, ए के जगह 2, सी की जगह 1, 4 का वर्ग आपका 16 होता है, देखिए 4 दूनी 8, इससे बटे आपके पास 8 बचे हैं। अब देखिए ये आपका मान प्लस में है, अगर ये माइनस में आता माइनस के 2 माइनस 4, ठीक तो ये कोई मूल नहीं होता, ये आपका प्लस में है तो इसके मूल तो समान हुए, समान हुए नहीं, देखिए असमान होंगे, मूल तो वास्तविक हो लेकिन असमान होंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए सेकंड सही इसका, ठीक है। लिखिए वास्तविक और भिन्न या असमान, वास्तविक तथा आपसे भिन्न का एक ही बात है, भिन्न या असमान, भिन्न मतलब इसके मान जो आपको मूल जो है वास्तविक और असमान होंगे या भिन्न होंगे, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे अधिक क्वेश्चन नंबर है आपका गा देखिए, ठीक है, इसे आप नोट करिए, फिर आप गा देखिए, गा इसी का। देखिए इसे गा में आपसे क्या कहा, गा आपसे कहा -1 -3 और 5,2 के बीच दूरी, के बीच दूरी आपसे पूछी है। अब देखिए छात्रों को मालूम क्या होता है सूत्र बीच की दूरी के लिए, बीच की दूरी के लिए आपका फार्मूला आपको मालूम होगा, करड़ी में या रूट में x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ठीक है। ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है, ठीक है। अब आप मान रख दीजिए इसका, देखिए x2 के जगह आप रखिए 5, x1 के जगह पे प्लस का, देखिए माइनस है कि आपका प्लस का 1 हो जाए यहाँ पे प्लस, y2 की जगह आप 2 रखिए और y1 की जगह आपका माइनस रखिए, माइनस के 3 आपके प्लस के 3 हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए 5 1 6 का वर्ग प्लस 3 2 5 का वर्ग, देखिए 6 का वर्ग आपका 36 होता है, 5 का 25 होता है, 6 5 11, 3 2 5 1 आपके 6, मतलब कि अंडर रूट आपका 61 इकाई आपका आंसर है, 61 इकाई, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही है, पहला ही सही है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर घा, ठीक है। इससे पहले हम रुक रही घा में आपसे क्या क्या देखिए, इसी का घा और देखिए, ठीक है, ठीक, इसे हटा रहे। अब इसका घा देखिए, इसी का घा, देखिए आपसे कहा त्रिज्या आर कोण थीटा के लिए संगत चाप की लंबाई को सूत्र मालूम, त्रिज्या आपको आर दी है, कोण आपको थीटा दिया है, तब चाप की लंबाई आपसे पूछी है, चाप की लंबाई के लिए आपका फार्मूला पूछा, मालूम क्या होता है, चाप की लंबाई और कोण दिया, चाप की लंबाई बराबर को थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर, ये आपका फार्मूला है चाप की लंबाई के लिए, ठीक है। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा है इसमें, देखिए ठीक है, आपके बाउल क्वेश्चन पूरे हो जाए, ठीक है। 4 देखिए आपसे कहा, देखिए कोसे के
बराबर सेक ए है, तो कोण ए का मान है। ठीक है, अब देखिए हमें मालूम है कोसे के से के मान बराबर होते हैं किसी के, किसके होते हैं ये भी मालूम है कितने 45 के बराबर होते हैं, लेकिन आप कैसे लिखे हो, देखिए हम कोसेक 1/sin लिख सकते हैं, इसे 1/cos लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कैंची बड़ा कोस इधर ले आई कोस, देखिए कोस साइन इधर आंधी मान लो, साइन इधर मान लो बराबर में 1, कोस बटे साइन आपका कोट होता है। अब कोट भी आपका मान कितने 45 तो कोट 45 का मान होता है, कोट 45 ए बराबर आपका 45 आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो है अब अगली वीडियो में देखिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए।